तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मौत मुझे गले ना लगा ले। ये मेरे विचार नहीं हैं, ये विचार हैं हंगरी में रहने वाले एक ऐसे शख्स के जिसने अपने जीवन में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, जिनका नाम था कैरोली टकाश। ये शख्स का जन्म 21 जनवरी 1910 में हुआ था। इस शख्स की स्टोरी क्यों बता रहे हैं? इस शख्स की स्टोरी से आप अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। इस शख्स का जन्म क्या हुआ था? टकास का जन्म हुआ था 1910 में, हंगरी में हुआ था। इन्होंने 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली और आर्मी ज्वाइन करते समय इनकी एक रुचि थी कि हम एक पिस्टल शूटर बने, पिस्टल शूटर से एक गोल्ड मेडल लेकर आए। तो वहाँ आर्मी की ट्रेनिंग भी करते थे और क्या बोलते काफ़ी जो समय बचता था वहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। प्रैक्टिस करते 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 एक समय आया, जो समय आया 1936 में ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन इस शख्स को हिस्सा नहीं मिला, तो ये 1936 वाला ओलंपिक नहीं खेल सका। इसका पिस्टल शूटिंग का सपना है अभी अधूरा रह गया, लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी। ये शख्स आया 1938 में। इसने नेशनल लेवल पे जो इसके कंट्री में गेम्स खेला जाता है वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। तो सभी लोगों में इसका नाम फैल गया, पूरे हंगरी के लोग इसे चाहने लगे। बोले कि जो 1940 में टोक्यो में ओलंपिक होना था उसमें जो ये शख्स है कैरोली टकास है, ये क्या बोलते गोल्ड मेडल लेकर आएगा। सभी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। कौन सी दुर्घटना घट जाती है? 1939 में एक ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें इसको ग्रेनेड फेंकना था और इसने ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड उसके दाहिने हाथ में फट जाता है और इसका एक हाथ उखड़ जाता है यहाँ से लेके, जिससे इसने पूरी ज़िंदगी भर प्रैक्टिस की, वो हाथ ही गायब हो गया। इस शख्स पे क्या बीती होगी? लोग तो क्या बोलते अपनी 6 साल की मेहनत बर्बाद देख के इस शख्स के बंदे के मन में क्या बोलते क्या बीती होगी। लोगों को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन लोग करते ही क्या। लेकिन इस शख्स ने हार नहीं मानी और इसने अपने बायां हाथ से प्रैक्टिस चालू कर दी। इसने खूब प्रैक्टिस की, लेकिन अब वक्त आ गया था 1940 का, जब ओलंपिक 4 साल में होते हैं, 1936 से लेकर 1940 में। इसने खूब प्रैक्टिस की अपने बाएं हाथ से और ये 1940 में गोल्ड मेडल लेने की फिराक में था कि हम 1940 में गोल्ड मेडल ले लेंगे। इतनी जानदार प्रैक्टिस की। देखो दायां हाथ तो मैन होता, बायां हाथ से प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है। और इसने तैयारी कर ली कि हम 1940 में गोल्ड मेडल अपने बाएं हाथ से शूटिंग करके उठा लेंगे। लेकिन दुर्घटना फिर हुई कि 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू था, जिससे ओलंपिक रद्द कर दिए गए। अब 4 साल का फिर अंतराल, 1944। इसने 4 साल फिर मेहनत की। जब 1944 आया तो फिर इसके साथ दुर्घटना हुई कि 1944 में भी ओलंपिक रद्द कर दिए गए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 1940 में टोक्यो में होने थे ओलंपिक, तो रद्द कर दिए गए। 1944 में ओलंपिक होने थे, वो रद्द कर दिए गए। अब बारी थी, लोगों ने सोचा कि अब तो ये कैसा कैरोली क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है। समझ रहे हो ना, 4, 4, 8, 4, 12 साल का अंतराल, क्योंकि ओलंपिक में तो नए लड़के चाहिए ना। लेकिन कैरोली ने हार नहीं मानी। अब बारी आनी थी 1948 को। ये पहुंचता है ओलंपिक में और सब लोग क्या बोलते तालियां बजाते हैं, सब लोग सहानुभूति दिखाते हैं कि ये आया है, इसका हाथ चला गया है। लोगों को ये पता नहीं था, इसने अपनी पूरी ताकत बाएं हाथ में लगा दी और अब ये बाएं हाथ से प्रैक्टिस करता है। फिर ये बोलने वहाँ पे स्टेज में बोला कि मैं यहाँ पे किसी की सहानुभूति लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ पे ओलंपिक खेलने आया हूँ, पिस्टल शूटिंग के लिए आया हूँ। और उसने 1948 में एक गोल्ड मेडल जीता। किस पे? पिस्टल शूटिंग पे। अभी इसकी क्या बोलते गुस्सा शांत नहीं हुई। फिर आना था 1952 में फिर ये खेला, फिर एक गोल्ड मेडल लेकर आया। 1952 में फिर ये खेला, फिर एक गोल्ड मेडल लेकर आया। व्यक्ति कितना मतलब सोच सकता है। फिर इसने हार नहीं मानी। 1956 में फिर क्या बोलते खेला पिस्टल शूटिंग में
और फिर पिस्टल शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल। इसके पास टोटल 3 गोल्ड मेडल लेकर आया है ओलंपिक में। इसलिए इस शख्स की स्टोरी सुनाने का एक और भी मकसद था कि जब ये शख्स अपने 20 साल के कैरियर को दांव में लगा सकता है, तो हम लोग 2 साल के कैरियर को दांव में नहीं लगा सकते, या 3 साल के कैरियर को दांव में नहीं लगा सकते। पढ़ना ही तो है, पढ़ते रहिए। अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छा विकास कीजिए। थैंक यू।